जब भी हम इतना सारा डेटा देखते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारी रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं, इसके अंदर से पैटर्न्स निकालना, इस डेटा को समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए डेटा को विजुअलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम डेटा को विजुअलाइज़ कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। माय नेम इज़ आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम चार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन-कौन से डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स होते हैं एक्सेल के एंड कैसे हम सिंपली इन चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और आप सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, तो आप अभी दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे हर बैच के साथ आपको मिलती है 2 डेमो क्लासेस। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो पहले चार्ट्स क्रिएट करने के लिए मुझे इतनी बड़ी टेबल की जरूरत नहीं है। मुझे जो जो चीजों के बेसिस पे चार्ट क्रिएट करना है उसके लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाऊंगी एंड कुछ रिकमेंडेड पे वो टेबल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं एंड किसी भी चीज का हम यहाँ पे काउंट ले लेंगे। सो ओके, हम यहाँ चलते हैं एंड इसे मैं ओके करूंगी। तो यहाँ पे प्रोफेशंस के बेसिस पे हमने एक पिवोट टेबल क्रिएट करी है कि प्रोफेशंस के बेसिस पे हमारे पास कस्टमर का काउंट कितना है। ज्यादातर जो हमारे कस्टमर्स हैं दे बिलोंग टू प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन एंड नेक्स्ट हमारे स्किल्ड ऑक्यूपेशन के हैं। देन इसको सॉर्ट ही कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये हमारे पास पिवोट टेबल क्रिएट होके आ गई है एंड राइट हैंड साइड पे आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे रोज कॉलम्स इस तरह से वैल्यूज है। अगर आपको कॉलम्स यहाँ पे इंक्रीज करने हैं, ऑल यू नीड टू डू इज कि यहाँ पे आप कॉलम के अंदर कुछ भी ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे जेंडर के बेसिस पे चाहिए कि यहाँ पे कितनी फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं एंड देन कितनों का जेंडर हमारे पास नॉट अवेलेबल है। एंड इफ यू वांट टू रिमूव इट, इस पे ही हम जाके क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक एंड रिमूव फील्ड पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ईमेल एड्रेसेस आई डोंट नो क्यों है, इसे भी हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। सो इसके बेसिस पे अगर मुझे यहाँ पे सबसे पहले अपना चार्ट क्रिएट करना है, अगेन मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊंगी। इंसर्ट के अंदर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि चार्ट सेक्शन में हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, कुछ रिकमेंडेड चार्ट भी है हमारे पास। सो हम बार प्लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा क्लस्टर्ड कॉलम ओके करते हैं। इसके अंदर भी आपने देखे थे कि काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस थे हमारे पास। प्लस पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर सकती हूँ तो यहाँ पे आप एक्सेस टाइटल्स भी ऐड कर सकते हो। डेटा लेबल्स आपको ऐड करने हैं, आप ऐड कर सकते हो। डेटा लेबल्स में हमारे पास और कैटेगरीज हैं कि आपको डेटा लेबल्स अभी तो बाहर आ रहे हैं, इनसाइड अगर आपको चाहिए, आउटसाइड चाहिए, सेंटर में चाहिए, ऐसे कॉल आउट करते हुए चाहिए, तो वो सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। मुझे आउटसाइड ही बेटर लग रहे हैं तो हम यहाँ पे डेटा लेबल्स कॉल कर सकते हैं। डेटा टेबल्स की हमें जरूरत नहीं है, एरर बार्स की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। ट्रेंड लाइंस अगर आपको यहाँ पे मेंशन करनी हो, आप ट्रेंड लाइंस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो चार्ट्स के अंदर। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक चार्ट। इस चार्ट के अंदर भी जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी थी कि मेल फीमेल का हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया था, तो वही चीजें आपको यहाँ पे अगर स्लाइसर ऐड करना हो तो आप यहाँ पे स्लाइसर ऐड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। एंड अगर मैं यहाँ पे जेंडर के बेसिस पे ऐड कर देती हूँ जस्ट इन केस, तो फीमेल करते ही मुझे यहाँ पे फीमेल्स का डेटा मिल जाएगा, मेल्स करते ही मुझे मेल्स के हिसाब से डायनामिकली डेटा चेंज होके आ जाएगा तीनों के अंदर। एंड अगर मैं नॉट अवेलेबल पे क्लिक करती हूँ तो वो भी डेटा मेरे पास है, वो क्रॉस कर देते हैं तो मुझे यहाँ पे तीनों का डेटा मिल जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे और कोई डिफरेंट चार्ट क्रिएट करना हो, सो अगेन मैं इसी के बेसिस पे रिकमेंडेड पे वोट चार्ट्स क्रिएट करेंगे एंड मे बी इस बार मैं कैटेगरीज में कुछ और ले लूंगी। फिलहाल को एक बार ये पिक करते हैं, बट मैं यहाँ पे रो लेबल्स के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहती हूँ। रो लेबल्स के अंदर मेरे पास प्रीफिक्स ना हो बट मे बी इनका ऑक्यूपेशन हो। ऑक्यूपेशन को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एंड प्रीफिक्स को आई विल रिमूव फ्रॉम हियर। तो हमारे पास ऑक्यूपेशन की बेसिस पे आ गया है। अब यहाँ पे अगेन हमें इंसर्ट करना है चार्ट। आप रिकमेंडेड में ना जाके सपोज अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ ऐड करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है पाई चार्ट, 2D में हमारे पास है, 3D में हमारे पास है एंड डोनट चार्ट यू वांट, तो हम यहाँ पे 3D से स्टार्ट करते हैं। अगेन 3D में कलर्स आपको यहाँ पे स्टाइल एंड कलर्स यहाँ पे चेंज करने हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो आई गेस दिस वन इज मच बेटर जिसमें हमें यहाँ पे वैल्यूज मिल रही हैं। सो स्टाइल एंड कलर्स आप डिफरेंट चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो आई गो विद दिस वन। सिमिलरली हमने यहाँ पे सब कुछ इनेबल किया हुआ है। सपोज कोई भी चीज आपको यहाँ पे डिसेबल करनी है तो वो आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे ट्री मैप ऐड करना है, आप ट्री मैप भी ऐड कर सकते हो एंड ट्री मैप आपको जिस भी चीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो डेटा।
अगेन अगर आपको यहाँ पे सिमिलर रेंज देनी है कि इसी डेटा के बेसिस पे आपको यहाँ पे ट्री मैप क्रिएट करना है, आप वो भी कर सकते हैं। एंड जैसे मैं ओके करूंगी, यहाँ पे ट्री मैप आ जाएगा। ट्री मैप में भी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ऑन द टॉप भी आप चार्ट डिजाइन एंड फॉर्मेट के अंदर काफी सारी चीजें देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको शेप के अंदर कलर फिल करना है, आउटलाइन फिल करनी है, टेक्स्ट के अंदर आपको चेंजेस करने हैं, इंसर्ट करने हैं कुछ शेप्स, आपको कोई चीज आपको फॉरवर्ड या बैकवर्ड सेंड करनी है। वापस चार्ट डिजाइन पे चलते हैं, कोई एलिमेंट्स ऐड करने हैं। चार्ट टाइटल मुझे यहाँ पे नन चाहिए। एंड ऑल्सो यहीं पे मैं जाऊंगी, डेटा लेबल्स मुझे शो करने हैं। एंड डेटा लेबल्स अगर हम एक बार शो कर देते हैं तो हमें लेजेंड की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो लेजेंड मुझे यहाँ पे नन करना है, तो मैं यहाँ पे लेजेंड को नन कर सकती हूँ। एंड इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा। सिमिलरली आप चाहो तो यहाँ पे स्लाइसर भी ऐड कर सकती हो, तो हम यहाँ पे एक स्लाइसर ऐड कर देंगे। स्लाइसर यहाँ पे आपके जिस भी चीज के बेसिस पे हो, फॉर एग्जाम्पल जो भी यहाँ पे हमारे पास ऑक्यूपेशंस हैं, क्या वो लोग पेरेंट्स है या नॉन पेरेंट्स है, तो उसके लिए हम स्टेटस पे जाएंगे, ओके करते हैं। पेरेंट्स में आने के बाद यहाँ पे डेटा के अंदर चेंजेस आप नोटिस करेंगे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स के ऊपर आप डेटा को व्यू कर सकते हो विद डिफरेंट विजुअल्स। काफी सारे चार्ट हमारे पास हैं, यहाँ पे 2D चार्ट्स हैं, एंड देन ट्री मैप है, मूविंग अहेड वाटरफॉल है, फनल है, स्टॉक में हमारे पास बॉक्स प्लॉट है। एंड देन आप यहाँ पे 3D चार्ट भी नोटिस करेंगे। सिमिलरली 2D लाइन, 3D लाइन, 3D 2D एरियाज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे। आपके विजुअल के अकॉर्डिंग, आपके डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपको विजुअल ऐड करना है आप वो कर सकते हो। स्कैटर प्लॉट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फेमस प्लॉट। जब भी आपको डेटा के अंदर अराउंड देखना होता है किस तरफ हमारे पास ज्यादा डेटा है, फॉर एग्जाम्पल मेल्स की तरफ ज्यादा डेटा है, फीमेल्स की तरफ ज्यादा डेटा है, तो इस तरह से हम यहाँ पे बबल टाइप में भी ये होता है, एंड डॉट्स भी हमारे पास होते हैं। तो काफी सारे चार्ट्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, एंड फॉर मोर सच कॉन्टेंट ऑन एक्सेल स्टे ट्यून्ड गाइस। थैंक यू।